तुमने अब इस डंजन में कदम रख दिया है। एक ओगरे यहाँ पर। सब लोग सावधान रहो, 2 सिर वाला ओगरे है। मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले तुम सब मेरे पीछे आना। अगर कोई भी पीछे हटा तो समझो मिशन यहीं खत्म है। तुम आगे बढ़ो, हम पीछे से तुम्हें कवर करेंगे। एक भी दरिंदा बच के नहीं जाएगा। सब लोग ध्यान दो, आगे बढ़ने से पहले यहीं पर इकट्ठा हो जाओ। अब से हर कदम सोच समझ कर उठाना है। ये अच्छा नहीं है। जैसा सोचा था, ये रेड आसान नहीं होने वाली। शुरुआत से ही 2 सिर वाला ओगरे, ये तो आफत है। तुम जानते हो 2 सिर वाले ओगरे को किस नाम से जाना जाता है? कब्रों के रखवाले का। बिल्कुल सही। अगर ये बॉस के तौर पर आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ये दरवाजे पर ही दिखाई दे तो इसका मतलब है ये पूरा डंगोन मरे हुए जीवों से भरा होगा। तुम्हें अपनी जुबान संभालनी चाहिए थी, तुमने मनहूसियत मोल ले ली। ह्यूंग, अब क्या करें? आगे बढ़ें या पीछे हटें? क्या हो रहा है ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? ये पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या ये आमतौर पर नजर आते ही हमला नहीं करते? इनकी हालत तो ऐसे लग रही है जैसे कोई इन्हें खदेड़ रहा हो। मैंने तो सुना था ये सबसे खतरनाक रैंक डंगोन है, इसलिए बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन ये एहसास नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा। एक बहुत जरूरी काम है जो मुझे तुरंत निपटाना है। आप क्या कह रहे हैं? अगर आप यहाँ नहीं रहे तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। हंटर सुन, आप समझ क्यों नहीं रहे? ऐसा करते, मैं किसी ऐसे को बुलाता हूँ जिस पर आप मुझ जितना ही भरोसा कर सकते हैं। वो यहाँ से सब संभाल लेगा। ओह, ये नहीं हो सकता। हंटर संग, क्या वो जीजू आइलैंड से आया हुआ एक चींटी राक्षस नहीं है? चूंकि तुमने उसे पहचान लिया है, लगता है अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अब से ये मेरी जगह संभालेगा। और हाँ, मजा मिस मत करना। सुनो बीरू, इंसानों की हिफाजत। और जो इंसान नहीं है उनका क्या? जो चाहो करो, लेकिन मेरे रास्ते मत आना। ये सब हो क्या रहा है? क्या मैं उस नेक्रोमांसर से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं जो इन अनडेड्स को कंट्रोल करता है? काइसेल, बाहर आओ। वाओ, वाहन, ये संजय है। मेरी बैंक के पास फुल स्पीड में चालू। ये ले हमारी को मारने का इनाम। ये क्या हो रहा है? कुछ भी हो जाए, रानी की हिफाजत करो। जो भी सामने आए उसे कुचल दो। या ये मॉन्स्टर्स ने हुमैन बचा लिया? वो सच में हुमैन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। महारानी, आप हमारे पीछे ही रहिए। आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ओप्पा। महारानी चलिए, यहाँ से रास्ता इधर है। अंतिम बंधन अब टूट चुके। मैं हूँ गुरोक्तारू, रेड ब्लेड कबीले का सरदार। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुरोक्तारू हाई अर्क योद्धा, ये इंसानों की मदद कर रहे हैं। कितने हैं वो गद्दार? बताओ, वरना तुम पहले मरोगे। ये सोचना कि महान वर्क योद्धा 3 हाइयर्स का सामना नहीं कर सकते, हाँ, ये तो बेहद घटिया है। रास्ता दिखाओ। अब नरसंहार का समय आ चुका है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। अगर वो राक्षस हमें किसी भी पल दुश्मन समझे। हैंग, हम यहाँ रैड को रोक नहीं सकते। अगर हम रुके तो बाहर रिपोर्टर से निपटना नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, हम सिर्फ कुछ समन से डरकर नहीं रुक सकते। चलो चलते रहो। जाएं क्या? अरे ये कहां गया? अरे ये कितनी स्पीड है? ये वापस भी आ गया। हैंग, आप ठीक हो ना? गिल्ड मास्टर, क्या हमें उन राक्षसों के पीछे जाना चाहिए? मैं ठीक हूँ। पहले ये देखो जरा। क्या ये डेथ नाइट का सिर नहीं है? इसने सबसे ताकतवर रैंक वाले मॉन्स्टर को एक पल में मार डाला था। सोचो, ये इतने ताकतवर हैं। तुम सब जानते हो ना, हाई रैंक मॉन्स्टर्स के मैजिक कोड कितने कीमती होते हैं। अब भी कोई पीछे हटना चाहता है? गिल्ड मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी चलिए, आप पीछे रह गए हैं। ओह, ये लोग भी ना। तुम ही हो वो गद्दार जिसने अपने ही लोगों को मारा। गुरोक्तारू। एक अर्क के टैटू विजय के प्रतीक होते हैं। ये वो गवाह है जो बताते हैं कि अब तक मैंने कितने दुश्मनों को मारा है। तुम तो राजा हो ना,
तो तुम्हें और भी बहुत सारे मारने थे। मुझे मजा दो हाई अर्थ योद्धाओं। बुरा नहीं मेरी तलवार को ब्लॉक किया, लेकिन क्या ये एक जादू है? चाहे जितना भी मैं इन्हें काटूं, कुछ भी नहीं बदलता। मैं इन्हें ताटब बार या ताजद बार भी आसानी से मार सकता हूं, लेकिन मारो 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 इंसानों को। यह समय के साथ और भी खराब हो रहा है। मुझे इसे खत्म करना होगा। अगर ये जादू की वजह से चल रहे हैं तो मुझे बस उनके कंट्रोलर को निपटाना होगा। तुम, वो लड़की, उस लड़की को पकड़ो। हाई वर्क्स तब तक नकारा है जब तक वो पुनः उत्पन्न नहीं होते। हमले करते रहो, उनके मूवमेंट्स को रोक दो। जी हाँ, ये बहुत खतरनाक है। जैसा मैंने संदेह किया था, ये तुम ही हो। मैं साफ साफ जादुई शक्ति महसूस कर सकता हूँ। मरो। मैं किसी शक्ति को महसूस कर रहा हूँ। वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रही है। जिना, तुम ठीक हो ना? कुछ आ रहा है, कुछ बहुत ही डरावना। तैयार हो जाओ, टक्कर होने वाली है। खांसी? खा। जी हाँ, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेफ हो। मैं हूं गुरुक्तारू, रेड ब्लेड जनजाति का मुखिया। तू चुप रह और वहीं खड़ा रह। अब सब ठीक है। माफ करना, मैं थोड़ी देर से पहुंचा। क्या सब लोग ठीक है? हाँ, हम ठीक हैं। अब तुम कैसी हो जिना? मैं ठीक हूँ भैया। इग्रिस, जिनाहा का ख्याल रखना। बाकी सब छात्रों को ले जाओ और सबसे पहले नीचे उतर जाओ। और तुम यहीं रहना, यहां से हिलना मत। वो अमर हायर्क्स तुम्हारे सिपाही थे? तुम कौन हो और हमारी भाषा कैसे बोल पा रहे हो? उससे जवाब देने का कोई इरादा नहीं है। हमला करो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जैसे लोग इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्यों उन्हें इस हद तक मारना चाहते हो? हमारे जहन में हर वक्त गूंजता है, इंसानों को मारो, इन्हें खत्म करो। तो फिर मेरे बारे में क्या तुम्हें वो आवाज नहीं सुनाई देती जो कहती है कि मुझे मारो? मुझे माफ कर दो। जैसा सोचा था, तुम्हारी नजरों में मैं भी इंसान नहीं हूं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि ये माफी बिना तकलीफ के मिलेगी। तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा है? वैम्पायर्स बहुत कीमती होते हैं, उन्हें मत खाओ। आउच, धन्यवाद। हीलिंग मैजिक। एक समन मुझसे बेहतर हीलिंग मैजिक कैसे कर सकता है? तुम इंसान यहां तक आ ही गए हो। अब जब आ ही गए हो तो यहां से बचकर नहीं जा सकते। हे भगवान, बॉस तो आर्ट लिच है। ओह नहीं, बॉस एक आर्च लिच है। कई सारे बॉसेस में आर्च लिच सबसे कुख्यात है। गोल्ड ड्रैगन गिल्ड को तबाह करने के लिए बदनाम। चीन की टॉप गिल्ड्स में से एक उसी आर्च लिच ने खत्म कर दी थी और एक भयानक डंगन ब्रेक हो गया था। शुक्र है लियू जिगेंग ने हालात संभाल लिए, वरना वो तबाही रुकती नहीं। लेकिन किसी आम ए रैंक हंटर के लिए इसे हराना नामुमकिन है। हयुंग नीम, हमें अब क्या करना चाहिए? वो पीछे से भी आ रहे हैं। जो अनडेड चींटियों से नहीं खाए गए थे, वो फिर से जिंदा हो गए। कमबख्त, दरवाजा बंद करो, रोक लो उन्हें। हाँ, होली वॉल एक्टिवेट। ये तो असली मुसीबत है। अब समझ आता है कि इसे सबसे कठिन ए रैंक डंगन क्यों कहा जाता है। गिल्ड मास्टर, मैं इसे 5 मिनट से ज्यादा नहीं रोक पाऊंगी। कमबख्त, तो तुम तो शैडो आर्मी, लेकिन राजा की निजी सेना हम पर हमला क्यों कर रही है? हमने राजा द्वारा चुना गया है और तुम नहीं थे। ये हो ही नहीं सकता। मैं खुद राजा को। तुम्हारा मुंह बहुत चल रहा है, जबकि तुम मरने वाले हो।